क्या पाप का कोई इलाज है? क्या पाप का कोई इलाज है? ऐसे देखा जाए तो कोई वैसे इलाज है नहीं। अगर हम हमारे बलबूते पे पाप का इलाज करने जाएंगे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लोग बहुत सारे इलाज ढूंढने जाते हैं, लोग तपस्या करते हैं, लोग जपते रहते हैं नाम, लोग कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा। अरे तो मीठा नहीं खाने से तुम पाप कैसे नहीं करोगे? मैं आज से आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। तो ये सब चीजें वो ऐसे छोड़कर ऐसा सोचते हैं वो पाप के ऊपर विजय पाएंगे। लेकिन हमें समझना है कि पाप का हमारे बलबूते पे कोई इलाज नहीं है। मैं इजराइल जाऊंगा जहां पे प्रभु यीशु पैदा हुआ था, वहां पे माथा टेकूंगा तो मेरे को पाप का निवारण हो जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। मैं पहाड़ पे चढ़कर वो चर्च की घंटियां बजाऊंगा तो मेरे को मेरा पाप का इलाज हो जाएगा, नहीं होगा इलाज। इस तरह से होता तो सब लोग पहाड़ पे ही बस जाते, चलो उधर जाके घंटियां बजाओ ताकि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। हम में से कोई भी पाप को अपने बलबूते पे नहीं छुड़ा सकता। ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? हाँ, ये है क्या? जेल। क्या है? और जेल में सब लोग कौन है? कैदी। ठीक है। अब यहां पे एक बैठा हुआ कैदी दूसरे कैदी को अगर ऐसा बोले, यार तू मेरे को बाहर निकालेगा, और दूसरा बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे को जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा करता जा, तू बाहर निकल जाएगा। तो बाजू में तीसरा कैदी क्या सोच रहा है कि भाई कैसे निकालेगा? तू खुद तो निकल। तू निकालेगा कैसे उसको? तू खुद अंदर है, उसको कैसे बाहर निकालने का बात कर रहा है? बोले अरे जाने देना, मुझे भी पता है उसको नहीं निकाल पाऊंगा। अभी टोपी तो पहनाऊं, अभी जितना सेवा होता है करवा तो लूं, मजा आ रहा है। वो मेरे बहकावे में आ गया है कि मैं उसको निकाल लूंगा, इसलिए मैंने उसको बोला है आज के लिए, आज के बाद मेरे लिए खाना लेके आना, रोज मेरे को रात को पांव दबाना, मेरा आशीर्वाद लेना। मैंने एक नाम देके रखा है उसको, मेरा वाला नाम, वो जपते रहना। तो मैंने उसको बोला है तू जरूर बाहर निकल जाएगा, और वो मान भी गया है। और उसको देख के 3 लोग और आ गए हैं, वो भी मान गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, वो भी, उसको भी पता है कि वो नहीं निकाल सकता बाहर, क्योंकि वो खुद ही जेल में है। तो अगर जेल से बाहर निकलना है तो एक ऐसे व्यक्ति का जरूरत है जो खुद जेल के बाहर हो। इसीलिए हम सब लोग पापी हैं। हम में से कोई भी ऐसा पुरुष या स्त्री या कोई भी प्रकार का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सकता हो कि मैं पापी नहीं हूं। सब लोग पापी हैं। इसीलिए एक व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति को पाप से बाहर न निकाल सकता है, न उसके लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि यह पाप हमने उस ईश्वर के खिलाफ किया। इसीलिए यीशु मसीह बनकर वो खुदा देह धारण कर इस पृथ्वी पे आया। कंवारी में से पैदा हुआ। किस में से पैदा हुआ? यानी एक पति और पत्नी के मिलन से नहीं पैदा हुआ है वो, नहीं तो वो पापी होता, क्योंकि पाप में से जन्मा। इसीलिए वो कंवारी में से पैदा हुआ, बिना पाप के वो पैदा हुआ। पूरा जिंदगी वो पाप रहित रहा और अपने आप को उसने क्रूस पे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, वरन अनंत जीवन पाए। वो क्रूस पे गया आपके और मेरे लिए, उस पाप का निवारण करने के लिए। आज तक इतिहास में जिन्होंने भी अपने आप को खुदा या खुदा का संतान कह के बताया है, उनमें से कोई भी यहां पे पाप का निवारण करने नहीं आया, सिवाय यीशु मसीह के। वो आया, उससे कहा कि मैं पापियों को नहीं,
मैं पाप से घृणा करता हूं। पापी तो सब लोग हैं, इसलिए वो पाप को मारकर पापियों को बचाने के लिए आया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आप सोचो, जब वो क्रूस पे चढ़ रहा था ना, तो एक अदला बदली हो रहा था। कोई आपको बोले कि आपका ये 1 BHK आपका जो फ्लैट है भाड़े वाला, या आपका खुद का, ये मेरे को दे दो, मैं आपको एक बड़ा बंगला दे रहा हूं, तो आप में से कितने लोग ना बोलेंगे, ना ना भैया मेरे को तो फ्लैट ही चाहिए, बंगला बड़ा नहीं चाहिए मेरे को। बोलोगे हाँ मस्त है। कोई आपको बोले कि मैं आपका कैंसर, मैं आपका एड्स फ्री में ठीक करूंगा, तो आप में से कितने लोग बोलोगे कि नहीं नहीं भैया मेरे को फ्री में नहीं ठीक कराना है? कोई नहीं बोलेगा। कोई आपको बोले कि मैं आपके घुटने दोनों ठीक कर दूंगा फ्री में, नए घुटने डालूंगा, अब सब तैयार हो जाओगे। एक ऐसा अदला बदली जहां पे वो हमारे पापों को ले रहा है, हमारी हर बुराई, हमारे हर गलत चीज को वो अपने ऊपर उठा रहा है और अपना धार्मिकता हमारे अंदर डाल रहा है, ताकि हम पाप रहित हो जाए। ये अदला बदली यीशु मसीह ने आके क्रूस पे किया कि जितने लोग विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। तो पाप का उपाय सिर्फ एक है, यीशु मसीह। नहीं तो और कोई उपाय है ही नहीं जहां पे हम हमारे पापों का कीमत चुका के हमारे बलबूते पे बाहर आ सके। हम नहीं आ सकते, इसीलिए ईश्वर को आना पड़ा ताकि वो हमारी जगह पे कीमत चुकाए। ये पाप के गुण हैं, पाप की ऐसी बातें हैं जो हमें नष्ट करती है, लेकिन जिनके पास खुदा है उनके लिए पाप से लड़ना, उस पर विजय पाना आसान है।